अक्सर आए दिन नई नई कंट्रोवर्सीज़ बनती रहती हैं और वो कंट्रोवर्सीज़ रोज़ आपके फ़ोन पे पॉपअप होती है और आपको पता लगता है कि ये कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, जब सोशल मीडिया नहीं थे, तो ये कंट्रोवर्सीज़ कैसे स्प्रेड होती थी? क्या कंट्रोवर्सीज़ होती भी थी या नहीं? या ये सिर्फ सोशल मीडिया और मोबाइल आने के बाद ही ये ट्रेंड चला है कंट्रोवर्सी का? जानेंगे कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो 1883 में हुई और इस कंट्रोवर्सी को कहा गया एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। 1883 में जब लॉर्ड लिटन वाइसरॉय थे तब एक बिल पास हुआ, एल्बर्ट बिल में क्या था कि ये जुडिशरी पे बेस्ड बिल था। जुडिशरी में कुछ अमेंडमेंट की गई। 1883 से पहले क्या होता था कि किसी भी यूरोपियन का अगर ट्रायल होगा मतलब कोई यूरोपियन कोई कोर्ट में जाएगा, उस पर कोई ट्रायल चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उसको सिर्फ यूरोपियन जज ही हैंडल कर सकता था, यूरोपियन जज ही उसका ट्रायल कर सकता था। इंडियन जज के बाद अथॉरिटी नहीं थी कि यूरोपियन को ट्रायल कर सके। लेकिन एल्बर्ट बिल के बाद क्या हुआ कि ये अथॉरिटी इंडियन जज को भी दे दी गई। और जब ये अथॉरिटी इंडियन जज को दे दी गई तब एक आउटक्राई समझ गया यूरोपियन कम्युनिटी के बीच में, मोस्टली बंगाल एरिया में। क्योंकि बंगाल एरिया में जो फीमेल्स थी, जो ब्रिटिश फीमेल्स थी, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया कि एक इंडियन कैसे एक यूरोपियन को ट्रायल कर सकता है। क्योंकि तब माना जाता था कि जो इंडियंस है वो इन्फीरियर हैं ब्रिटिशर्स से, तो एक इन्फीरियर कम्युनिटी का इंसान कैसे एक सुपीरियर कम्युनिटी के इंसान को ट्रायल कर सकता है। तो ये जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ बंगाल में जो ब्रिटिश फीमेल्स थी, उन्होंने कहा कि एक इंडियन मैन जो अपनी वाइफ को इतना इग्नोर करता है, उसे इक्वालिटी नहीं देता है, वो जज हमें कैसे ट्रायल करेगा, वो हम यूरोपियंस को कैसे ट्रायल करेगा। और ये जो कंट्रोवर्सी थी ये इतनी बढ़ गई, इतने प्रोटेस्ट किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, मेनली ब्रिटिशर फीमेल और वीमेन के द्वारा, कि लॉर्ड लिटन को इस बिल में अमेंडमेंट करना पड़ी। और वो अमेंडमेंट क्या थी कि अगर किसी यूरोपियन को ट्रायल करना होगा तो जो जज का जो पैनल होगा उसमें 50% यूरोपियंस होने चाहिए। मतलब जो भी अगर छः बंदों का पैनल है, 6 जजेस का पैनल है, तो उसमें 3 इंडियंस और 3 यूरोपियन होने चाहिए। अकेला इंडियन किसी यूरोपियन को ट्रायल नहीं कर सकता। जब ये अमेंडमेंट हुई तो पहले जो आउटक्राई था वो ब्रिटिश कम्युनिटी में था। जब ये अमेंडमेंट हुई तो आउटक्राई हुआ इंडियन कम्युनिटी में, जो इंडियन मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास था। उन्होंने कहा ये तो सीधे सीधे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ, क्योंकि अगर आप एक जज को अलाउ नहीं कर रहे एक यूरोपियन का ट्रायल करने में, इसका मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। और तब इंडियंस को पता लगा कि एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स है, जो कॉलोनियल रूल है, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। क्योंकि 1857 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरटेक किया था, तब ऐसा लग रहा था कि जो क्राउन है वो इंडियंस की भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बाद क्या हुआ कि ये उनके पर्दा फाश हो गया, पर्दा खुल गया ब्रिटिशर्स का। उनकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज़ थी वो सामने आ गई। और इसी के तर्ज पे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी और उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगले 10 से 15 साल तक यही डिस्कस होता रहा कि कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जाए और ब्रिटिशर्स को कहा जाए कि हम भी इक्वल हैं, हमें भी इक्वालिटी दी जाए। तो ये था एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो कि 1883 में आई थी। और इसी की वजह से जो आगे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी। और ये जो बिल था जिसने साफ कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया की भलाई नहीं चाहते, इवन वो तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इंडियंस के साथ। तो आई होप ये छोटा सा जो टॉपिक था आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।